नमस्कार, मैं हूं विकास विद्यार्थी और आप देख रहे हैं इंडिया पिंक न्यूज। पंचायत चुनाव का सिलसिला अब सिमरी में भी जिसका चहल पहल देखने को मिल रहा है। और मैं बिहार की सिमरी एक ऐसी धरती है जहां पर कई मुद्दों में सिमरी का नाम जाना जाता है और ये सातत दिया गया है 5 साल पहले और पुनः इस बार चुनाव होने वाला है और फिर चुनाव को लेकर कई सवाल उत्पन्न हो रहा है। लेकिन मैं बात करूँगा कि 5 साल मौका मिला, सिमरी में कितना विकास हुआ, कितना कार्य हुआ, कितना लोग संतुष्ट है कि कितना लोग संतुष्ट नहीं है। उस मुद्दे पर बात करने के लिए मुखिया पुत्र हैं सत्यम जी से बात करेंगे कि 5 साल आखिर फिर सिमरी के लोग आपको मौका क्यों देना चाहेंगे। तो पहले तो मैं दुर्गा पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। सबसे पहले समस्त ग्रामीण बंधुओं को दुर्गा पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। माताएं, भाइयों और बहनों सबको मेरी तरफ से दुर्गा पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी सवाल इन्होंने हमसे किया कि विगत 5 सालों में आपने अपने पंचायत के लिए क्या किया, जी सवाल आपका यही था। बिल्कुल। तो 2016 में जब नवनिर्मित मुखिया बने हमारे बड़े पापा बड़ी मम्मी, उसके बाद हमारी लड़ाई 15 साल बनाम 5 साल की थी। जी हमने 2 तरह से सामाजिक तौर पे और निजी तौर पे दोनों तरह से पंचायत का पूरा लेखा जोखा किया, जिसमें विकास एकदम फिसडी टाइप का था। मतलब कुछ विकास नहीं था, धरातल पे कोई काम नहीं था। हमारे पहले जो मुखिया थे उन्होंने क्या कार्य किए क्या नहीं किए वो सब देखते हुए, बिना कोई भेदभाव मिटाते हुए हमने पंचायत के विकास के कार्यों में अपना हाथ आगे बढ़ाया। सामाजिक तौर पे कुछ ऐसे मुद्दे थे जो विगत 30 सालों से 40 सालों से पड़े हुए थे, जिन पे कोई विकास का मतलब नामो निशान नहीं था। आखिर क्यों नहीं था? सारी विवाद स्थल जगह थी, विवाद स्थल रास्ते थे, उस पे किसी का कोई दबदबा करके अपना ये करके काम कार्य को रोक दिया गया था, विकास कार्यों को एकदम बाधित कर दिया गया था। सारे समस्याओं को सुलझाते हुए उन सारी योजनाओं पे जो भी विगत 30 सालों से 40 सालों से जो ऐसे ही रखी गई थी, उस पे हमने कार्य किए और उसका जीर्णोद्धार किया, उसका सौंदर्यीकरण किया। और हमारा सबसे मुख्य कार्य रामूपट्टी और खैरापट्टी जो बीच का जो मार्ग था, उस पे समस्याओं को सुलझाते हुए हमने बहुत सुंदर कार्य किया। वो तो मान लीजिए किया हुआ कार्य कोई पॉकेट में नहीं है, वो अब जनता देखेगी, जनता निर्णय लेगी कि हमें कैसा प्रतिनिधि चाहिए, विकास चाहिए कि विनाश चाहिए, तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था निजी तौर पे कार्य। हमारा गांव किसान बहुलता गांव है। यहाँ पे कृषि से संबंधित, पशु से संबंधित, पशु सेट यानी जो गाय की सेवा करने में भी बहुत सारे लोग विश्वास रखते हैं। तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा कार्य ये था निजी कार्य। इसमें 200 परिवारों को हमने वृक्षारोपण का कार्य दिया, बिना कोई निजी लाभ लेते हुए 100-150 परिवारों को पशु सेट का कार्य दिया। ये हमारी सबसे बड़ी पंचायत की उपलब्धि है। पूरे प्रखंड में जितनी पंचायत है जी, उतने में जितना काऊ सेट और वृक्षारोपण है, अकेले मेरे पंचायत में उतना वृक्षारोपण और काऊ सेट है। ये डाटा फैक्ट डाटा पे बात करें तो आप नरेगा.in की साइट है, उस पर देख सकते हैं। आज बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी समाज है, पढ़ा लिखा है, नवयुवक है, तो सारा हमारा डाटा उस पर है। आप उससे निकाल सकते हैं कि हमारी पंचायत ने सही में वाकई में मैंने जो बात बोली मैंने किया या नहीं किया, या अपना विकास पॉकेट में तो नहीं कर लिया, ये देखने की बात है। उसके बाद हम दोबारा मैदान में भी जाएंगे तो अपने 5 साल के किए हुए कार्यों और मैनिफेस्टो के साथ जाएंगे कि 5 साल में हमने क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद जनता का आशीर्वाद और महादेव की कृपा रही तो दोबारा सेवा करेंगे। आखिर दोबारा यदि मौका मिलता है आपको, तो जिस प्रकार से आपने इस कार्य को गिनाया, तो आगे भी इस कार्यों को गिनाने का मौका मिलेगा? सबसे पहले तो अगर दोबारा मौका मिला तो हम कोई वादा नहीं करेंगे कि हम ये कार्य कर देंगे। अपना जो पिछले कार्यकाल का बाकी और अधूरा कार्य है, 400 के लमसम हमारे अभी बगीचा और पशु सेट की योजनाएं जो एस हो के ब्लॉक में है, सबसे पहले मैं उन पे काम करूंगा। उसके बाद एक हमारे राम जानकी जो मठ है, मंदिर है, यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है, दूसरा काम मैं उस पे करूँगा, उसका जीर्णोद्धार करूँगा। और तीसरा कुछ जल जमाव में भी त्रुटि आई है जी। 1-2 जगह ऐसे जल जमाव की समस्या थी जिसको सुलझाते हुए आगे बढ़े हम, तो थोड़ा सा और आगे गए तो वहाँ पे जल जमाव की समस्या हो गई। तो सबसे पहले उस पे काम करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा जल जमाव और अतिक्रमण ख़त्म कर दूँगा,
मैं 6 महीना के अंदर जो मेरा प्लान है, सबसे पहले मैं जल जमाव पे काम करूंगा और 40% तक जल जमाव की समस्या 6 महीना के अंदर मुक्त करूंगा। यानी सिमरी के लिए सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव। जल जमाव सिमरी बिहार में सबसे ज़्यादा यदि किसी का जाना जाता है कि माँ कलरात्रि के मंदिर और दूसरा जल जमाव के लिए भी जाना जाता है सिमरी। जी, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। हाँ, तो जल जमाव की समस्या से हमारी पंचायत बहुत जूझ रही है। मैंने बहुत सारे जल जमाव को भी ठीक किया हम लोगों ने, जिसका भी मतलब उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ कि कितने वर्षों से कुछ ऐसे रास्ते थे वहाँ पे जल जमाव, गंदगी इस सब से गुजर रहे थे। बाकी उस पर कार्य हुए हैं। उसके बाद 7 निश्चय के तहत नली और गली का भी जीर्णोद्धार किया, जिससे भी थोड़ी सी जल जमाव की समस्या दूर हुई। हमें भी दुख होता है इस चीज़ के लिए, जिसमें कोरोना काल 2 सालों से आकर जर्जर स्थिति में देश गुजर रहा था, उसमें हमने जल जमाव की समस्या पर कार्य नहीं कर पाए। हमारा सबसे पहला मुख्य उद्देश्य जल जमाव की समस्या को हटाना ही है। एक बात और बताइएगा, जैसे कि ये जो बलिराम राय जो मास्टर साहब थे, उनका भक्ति और साधना में बड़ी मन लगता है और लोग उनको उसी तरह से जानते हैं। उनके क्षेत्र में कोई काम हुआ है धार्मिक क्षेत्रों में? धार्मिक क्षेत्रों में सबसे पहले जो जितने भी मंदिर थे, हमारे मस्जिद थे पंचायत में, उनका सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है। फेबर ब्लॉक की योजनाएं, वहाँ से कारोबीर बाबा के पास शंकर जी का जो शिवाला है, वहाँ से लेके कलरात्रि माता के अंदर जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मस्जिद है, सबका सौंदर्यीकरण किया गया है। आप सुखदेव ब्रह्म बाबा का मंदिर है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने खूब सुंदर कार्य किया। मंदिर कलरात्रि माता के मंदिर में काम किया, वहाँ पे शिवाला पे काम किया, तकिया पे जो मस्जिद है उस पर हमने काम किया। और धार्मिक क्षेत्र और जो आप बोले कि सात्विक में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया, अपनी ईमानदारी का भी उदाहरण दिया, जो कि जनता के समक्ष है, जिस पे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। ये सामाजिक कार्य था और अपने धार्मिक क्षेत्र में इसका उदाहरण दिया, करके दिखाया। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। यानी विगत 5 वर्षों में जिस कार्य के लिए इनको चुना गया था, उस कार्य में लगभग बोला जाए कि 75% इन्होंने सफलता पाए। और सिमरी जिस क्षेत्र के लिए जिस कारण से बदनाम है, जल समस्या के लिए विगत बदनाम है, उस 6 महीना की यदि सरकार बनती है तो 6 महीना के अंदर में जल समस्याओं को भी निपटारा करने का बात इन्होंने कहा। तो देखते हैं कि यदि 5 साल विकास के जो कार्य पहुंचा है और लोगों को जो विश्वास है, जिन्होंने दावा रखा, क्या इस बार चुनाव में ये दावा इनका सफल रहता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात है।